नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां नमामि देवी नर्मदे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर सुंदरकांड एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। और साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुरिया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस भाजपा सक्रिय दिखाई दे रही है, तो वहीं 22 जनवरी से नामांकन फॉर्म भरने का कार्य भी शुरू हो चुका है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मां राजराजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे मंदिर में मां नर्मदा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर आज सुबह से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हवन पूजन पश्चात संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार गिरीश कुमार तिवारी ने बताया कि आज ही के दिन अयोध्या में रामलला विराजमान हुए थे। वहीं छतरपुर में मां राजराजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। मां की प्रथम वर्षगांठ पर आज सुबह से ही हवन पूजन पश्चात संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अपने यहाँ जो है सुबह से प्रातः काल 9 बजे से अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था और जो है 2 बजे के बाद में सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा गया है। माता रानी की कृपा से ये सब हो रहा है। और इसके बाद में जो है जो 3 फरवरी का दिन आएगा, इसमें कलश स्थापना 28 फरवरी तक रहेगी। इसके बाद में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक नर्मदा पुराण का आयोजन भी रखा जाएगा, जिसमें हमें लगता है कि 5000 से या 2000 से ऊपर की जनता हमें दिखाई दे रही है, जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी माता रानी की कृपा हमेशा हमारी ऊपर सबके ऊपर बरसती रहेगी। यही हमारा सबका आभार है। और ऐसा लगता है कि नर्मदा जी जो है नर्म भाव और हास्य देने वाली माता है और इनकी कृपा हमेशा सब लोगों पर बरसती रहे। यही पर हम वाणी का विराम करते हैं। जय श्री राम। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाले नौगांव के नवीन बस स्टैंड का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा, पूर्व नपाध्यक्ष अंजुल सक्सेना, नगरपालिका अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष दौलत तिवारी, तहसीलदार रंजना यादव, सीएमओ नीतू सिंह, उपयंती आलोक जायसवाल, पार्षदगण, नगरपालिका कर्मचारी, नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक टीका राजा ने कहा कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये नवीन बस स्टैंड आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। नगरपालिका अनूप तिवारी ने कहा कि नौगांव का ये बस स्टैंड सभी सुविधाओं से लैस होगा तथा इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान एवं नवीन बस स्टैंड का नाम भी शीघ्र ही परिषद में निर्णय लेकर किया जाएगा। अध्यक्ष जी, नगर को एक बड़ी सौगात मिली है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भूमि पूजन हुआ है। कैसी क्या बस स्टैंड होगी और क्या व्यवस्था होंगी? पहले तो हम आभार करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, दूसरे मुख्यमंत्री ने इसमें पैसा आवंटन किया। इसलिए पहले तो हम अपनी भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने हमारे नगर नौगांव की इतनी बड़ी चीज को हम लोगों को उपलब्ध कराया है। कैसी स्टैंड में व्यवस्था होंगी और क्या खासकर निर्माण कार्य को लेकर? जिस तरह से आपने देखा है भी सागर में बनाया गया है और भी ऐसे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाए गए, उसी के उपलक्ष्य में एक बृहद स्तर पर रूपरेखा बनाई गई थी, जिसमें चारों तरफ से सुरक्षित के लिए बाउंड्री वाल होगी। इसके यात्री प्रतीक्षालय होंगे, अलग से विंडो होगी, बसें आगे की अलग, बसें पीछे की अलग। जो बस जाएगी वो स्टैंड पे अंदर आएगी, बाकी शेष स्थान पीछे होगा। पूरे में फर्शीकरण होगा। इसके साथ साथ यात्री प्रतीक्षालय होगा, पुलिस की चौकी होगी। इस तरह से जो भी आज के युग में चाहिए पड़ता है उस हिसाब से निर्माण कार्य कराया जाएगा। निर्माण कार्य को लेकर के काफी कुछ विवाद आ रहा है कि नगर पालिका के निर्माण कार्य कहीं न कहीं विवादों में रहती है, तो जो नवीन बस स्टैंड बन रही है उसमें निर्माण कार्य का ख्याल रखा जाएगा? अभी जैसे कि हमारे विधायक जी ने भी कहा है, हमने भी कहा है, मेन चीज इस बार जो होगी, क्योंकि ये वर्षों के लिए होते हैं ये काम, इसलिए सबसे पहले गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो भी निर्माण कार्य हो आगामी कई वर्षों तक यथावत रहे
इसलिए पहली प्राथमिकता होगी निर्माण काल की गुणवत्ता। भाई जी, आज नौगांव में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भूमि पूजन हुआ है, क्या क्या व्यवस्था रहेगी और आने वाले तक कब तक ये निर्माण होगा? देखिए, हम लोग के नगर के लिए और हमारी विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी योजना का हम लोग को लाभ मिल रहा है। 380 लाख की लागत से ये नवीन बस स्टैंड बनेगा, जो एक आधुनिक रूप से हर चीज़ से एप्लीकेंट होगा। लाइक अपना प्रतीक्षालय भी होगा, पुलिस चौकी भी होगी, सीसीटीवी कैमरा सहित पार्किंग बसेस की, और इस हिसाब से नए रूप से पूरा जो एक नए जगह पे जैसे बड़े शहरों में भी जो बस स्टैंड आ रहे हैं, उसी रूप से नौगांव को भी उसमें भाग में लिया गया है। विधायक जी, यहाँ जिस जिस स्थान पर बस स्टैंड बन रही है, यहाँ पे बड़ी संख्या में बड़ी जगह मतलब 30 से 35 बीघा जमीन पड़ी हुई है जी, खासकर जिस स्टैंड पे जहाँ पे बनाई है उसी का अतिक्रमण हटाया गया है। बाकी जमीन जो है शेष है, तो आने वाले समय में क्योंकि बस स्टैंड बन रही है तो नगर में और भी व्यवस्था होगी, तो इसके लिए क्या जी बिल्कुल। जैसे कि ये बस स्टैंड अभी अपना आ रहा है, तो जब साल 2 साल में उसके प्लान के हिसाब से जैसे ही कंप्लीट होगा, आगे जो भी योजनाएं आएंगी और उनको हम आसपास यहाँ पे प्लेस कर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शुरिया नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस भाजपा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वहीं 22 जनवरी से नामांकन फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन तहसील कार्यालय में 23 जनवरी को एक फॉर्म अध्यक्ष एवं 2 फॉर्म पार्षद के लिए लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार कुरमारदा आकांक्षा साहू, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह ने बताया कि अध्यक्ष के लिए फॉर्म, पार्षद के लिए 2 लोगों ने फॉर्म खरीदा गया। सामान्य वर्ग 10,000 एवं महिला 50% की छूट, SC ST वर्ग को प्रमाण दिखाने 50% छूट का प्रावधान है। पार्षद में महिला को छूट का प्रावधान है। नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन अभी उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। नगर पंचायत के खजाने में 67,700 रुपये आ गए हैं। अब तक 10 लोगों ने नगर पंचायत में राशि जमा की है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर के कुछ ऐसे युवा जो हमेशा जनहित के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं व जरूरतमंदों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। ये अपनी टीम के माध्यम से समय समय पर जरूरतमंदों को रक्तदान कर जीवन बचाने का कार्य कर रहे हैं। टीम की खासियत ये है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए कार्यों की रूपरेखा तैयार कर जन सेवा में टीम के साथी सदैव तत्पर रहते हैं। युवा समाज सेवी अविराज ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि सूचना मिलते ही जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत हो उस तक टीम के साथी पहुंचे व उसकी यथासंभव मदद करें व उसकी जान ब्लड की वजह से ना जाए, ये कोशिश हम करते आ रहे हैं। अब तक टीम के सैकड़ों साथियों ने रक्तदान कर लोगों की मदद की है। अभिषेक सिंह गहरवार व आशीष द्विवेदी ने बताया कि हमारे सभी साथियों के नाम व ब्लड ग्रुप के साथ लिस्ट बनाई हुई है। जैसे ही रक्त की आवश्यकता सूचना मिलती है, तत्काल टीम के साथी उन तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करते हैं। रक्तदान करने वालों में अतुल पांडे, मोहित यादव, मनी यादव, पवन, सुनील कुंजवानी, अशोक झामनानी, अजीत सिंह परिहार, किशन विश्वकर्मा, अमर सेंधिया, रोहित गुप्ता, सौरभ कन्नौजिया, श्याम निरंकारी, शिवम सिंह, विनय गुप्ता, अजय, शुभम सिंह सहित सैकड़ों युवा शामिल हैं। गाड़ी नहीं आ रही है। सर जी, आपके द्वारा समाज सेवा किया लगातार किया रहा, तो देखने सुनने में आया है कि आप ब्लड डोनेशन भी कर रही हैं। अभी तक सर कितने ब्लड डोनेशन किए? नहीं भैया, हम नहीं, हमारे साथियों ने विगत कई दिनों से ये ब्लड डोनेशन का काम लगातार चलता आ रहा है और पूर्व में हमने किसी प्रकार से जानकारी नहीं दी। साथियों द्वारा ये कहा गया था कि भैया मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि अपनी टीम के माध्यम से जो लगातार रक्तदान का कार्य चल रहा है, जरूरतमंदों को हर प्रकार से उनकी मदद की जा रही है। तो ब्लड डोनेशन के प्रकार से देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई गिनती अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे कोई की नहीं है। हाँ, हाल ही में जो 2-4-5 दिनों के अंदर जो हमारे कई साथी जो रोहित गुप्ता हैं, किशन विश्वकर्मा है, अजीत सिंह हैं, सुनील जी हैं, सौरभ कन्नौजिया जी जिन्होंने कल डोनेट किया, जो लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम के सभी साथी हैं और रक्तदान के माध्यम से आमजनों तक और जरूरतमंदों तक उनका जो उनकी ज़रूरतें उन तक पहुँचने का कार्य कर रहे हैं। सर, रक्तदान की जो सोच आपको कैसे था? ये कई ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिन तक रक्त नहीं पहुंच पाता तो कई बार अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में लगता है, अपने साथियों को अपन ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है तो अपन ने एक लिस्ट तैयार की हुई है, हमारे आशीष जी ने लिस्ट तैयार की है, सभी का नाम और उनका ब्लड ग्रुप
और सभी के माध्यम से अपन जानकारी उनकी एकत्रित करते हैं और फिर अगर ऐसी कोई आवश्यकता होती है उन तक पहुंचने का प्रचार किया जाता है। तो अन्य समाज सेवी क्या करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सभी का कार्य है, मानवता के हित में, समाज के हित में, जनहित में ये कार्य सभी को करना चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। शाजापुर कांग्रेस का 27 जनवरी को महू में कार्यक्रम है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीतू पटवारी ने जनता और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 27 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में होने जा रहा है। इसी कड़ी में विशाल रैली एवं संगठन की आगामी रूपरेखा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज शाजापुर आए। विधानसभा वार कांग्रेस के सभी साथियों के साथ उन्होंने सभा को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने आम जनता और कार्यकर्ताओं का स्वागत करवाया। साथ ही बीजेपी और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश की दुर्गति का कारण बताया। कब दोगे लाडली बहनाओं को 3000, कब दोगे 450 का गैस सिलेंडर, कब होगी 6000 रुपए की सोयाबीन के भाव। एक शब्द नहीं है, सिर्फ कर्ज की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं। अब आप पूछिए, हाँ, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि थानों की दलाली हमारे कार्यकर्ता करेंगे। ये मैसेज है। जो टीआई है उसका काम आज क्या बचा है? जुए सट्टे चलवाना, इसलिए कि वहाँ से पैसा लेके मंत्री को पहुँचाना, इसलिए पुलिस वाले अवैध शराब बिकवाते हैं, इसलिए कि उसको टीआई को देना, टीआई को एसपी को देना, एसपी को भोपाल पहुँचाना। ये मैसेज क्या है कि हमारे थानों पे हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, यानी थानेदार का सरकारी काम खत्म। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। एक और जहां भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी खुशी मनाने को सभी सरकारी दफ्तरों की रंगाई पुताई एवं सजावट चल रही है ताकि राष्ट्रीय पर्व मनाने में कोई भी कसर न रहे। वहीं दूसरी ओर पीएचई के एक सरकारी दफ्तर के बाहर चिपका हुआ सटीक संदेश लोगों को अचंभित कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 26 जनवरी के विज्ञापन हेतु विभाग में संपर्क न करें। इस विभाग में अलग से आवंटन उपलब्ध नहीं रहता। यही विचित्र संदेश लोगों में हास्य का विषय भी बना हुआ है। बता दें कि ये वही सरकारी दफ्तर है जहां कर्मचारी 11:30 बजे तक भी अपनी जिम्मेदारी निभाने नहीं पहुंचते हैं। साथ ही विभाग के एसडीओ अतिरिक्त चार्ज होने का हवाला देकर कभी भी सरकारी दफ्तर में नहीं मिलते हैं। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।